हाँ जी, तो नमस्कार, राम राम। वीके एंड पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में इस्लाम का उदय टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके संस्थापक कौन थे और किस प्रकार से इस्लाम धर्म आगे की तरफ बढ़ा, भारत में किस प्रकार इसका प्रचार हुआ। तो उससे पहले हम इसके संस्थापक की बात करते हैं। इसके संस्थापक थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, और इनका जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम बात करेंगे हम। इनके चाचा जी के नाम के बारे में बात करेंगे। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम पहले अमीनाहा हुआ करता था, बाद में इंडियन कल्चर के अनुसार इसका नाम अमीना हो गया। चाचा थे इनके अब्बू तालिब। अब्बू तालिब का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और अगली बात करते थे, इनकी पत्नी थी। वैसे तो इनकी पत्नियां खूब सारी थी, लेकिन एक इन्होंने विधवा महिला थी जिनका नाम था खदीजा। खदीजा से भी विवाह किया था। ये एक विधवा महिला थी। इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा था इनकी लाइफ में। तो इस्लाम के उदय में संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना है, जो बाद में अमीना हो गया। चाचा थे अब्बू तालिब, और पालन पोषण भी इन्होंने किया था। और पत्नी थी इनकी खादीजा, या फिर खदीजा भी बोल सकते हैं, विधवा महिला थी। अगली बात करते हैं मोहम्मद साहब की। तो मोहम्मद साहब जो थे, उनका जो कबीला, वो एक कुरैशी कबीला हुआ करता था। तो बात करते हैं, लिखते हैं। मोहम्मद साहब, इनका कबीला था, एक कुरैशी कबीला हुआ करता था। अभी भी मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरैशी जाति के लोग होते हैं, कुरैशी मुस्लिम होते हैं, वो अपने आप को उच्च इस्लाम मानते हैं, उच्च मुसलमान मानते हैं। और इनका परिवार तो था पुजारी परिवार था। पुजारी परिवार था। पहले इनका परिवार अल्लाह की बेटियों की पूजा करता था। अल्लाह की बेटियों की पूजा करता था। लिखते हैं, अल्लाह की बेटियाँ। फिर एक दिन मोहम्मद साहब अपनी भेड़ बकरियां चराने गए। तो ये एक हीरा नामक पहाड़ी पर ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते समय इन्हें अल्लाह का पैगंबर मिला। गैब्रियल के रूप में इनको सूचना मिली कि, और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गैब्रियल ने ये सूचना दी कि आपको अल्लाह ने अपॉइंट किया है और आप जो अल्लाह की शिक्षाओं का प्रचार कीजिए। तो ये अपने जन्म स्थान मक्का गए। शाम को जब ये मक्का गए तो इन्होंने मक्का के लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अल्लाह ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं उनकी शिक्षाओं का प्रचार करूं। लेकिन मक्का के लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगले ही दिन आके बोल दे कि मुझे शिक्षा की प्राप्ति हुई है, एक ही दिन में शिक्षा की प्राप्ति हुई है और मैं अल्लाह की शिक्षा को प्रचार करूँगा, तो कोई भी नहीं मानेगा। तो ये मक्का के अंदर इनकी शिक्षाओं का प्रचार नहीं हो पाया। तो ये क्या हुआ कि मदीना चले गए। तो एक और बात करते हैं हम पहले कि ये मक्का में इनका जन्म हुआ और ये मदीना चले गए थे 622 ईस्वी के अंदर। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए थे। मक्का से मदीना जाने की जो प्रोसेस होती है ना, वो कहलाती है हिजरत। और 622 ईस्वी के अंदर ही हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। जब ये मदीना गए तो एक बड़ी ज़ोरदार बात थी कि मदीना के अंदर जब ये गए तो इन्हें पता चला, मदीना के लोग पहले कबीलों में रहा करते थे। जैसे कोई ये ए कबीला है, ये बी कबीला है, सी, डी, जैसे कुछ ई हो गया, इस तरह से कबीले थे। तो छोटे छोटे कबीलों में लोग रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक कबीले के यहाँ मेहमान आया और वो ऊँट पर आया था। तो वो कबीले के बाहर ही ऊँट को बांध के चला गया, कैमल, जैसे यहाँ लिख देते हैं कैमल, यहाँ पे बांध के चला गया और अंदर जाकर बातें करने लगा। रिश्तेदार आया था। तो बी कबीले और ए कबीले के पहले कुछ बात में नोकझोंक चल रही थी, लड़ाई हो रही थी इनकी। तो ए कबीले में जो कैमल आया था, वो बी कबीले के खेत में जाकर चला गया। ये खेत है, ये यहाँ पे चला जाता है।
यहाँ पे चला जाता है तो ये कैमल यहाँ पे जाता है, छूट के चला जाता है। तो बी कबीले वाले ने कैमल को देखा और उसे गुस्सा आया तो उसने कैमल को मार दिया, ऊँट को मार दिया उसने। फिर एक कबीले का मेहमान जब बाहर निकला तो उसने देखा कि ऊँट कहाँ गया, तो उसने थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि उसका ऊँट मर गया है। उसको गुस्सा आया, उसने एक कबीले वाले से कहा कि मेरा ऊँट इसने क्यों मारा, कि भाई साहब हम आपका ऊँट दे देंगे। एक कबीले के मेहमान ने कहा कि ऊँट से मतलब नहीं है, ऊँट मारा तो मारा क्यों, ऊँट की बात नहीं है, आप दोनों की लड़ाई है। अगर आप मेहमान को नहीं रख सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें मत बुलाया करो। तो ऐसे कुछ आग लगा के चला गया एक कबीले वाले के। तो एक कबीले वाले ने ये जाते ही, इसने बोला ये जा रहा था, तो एक कबीले वाले ने बोला कि भाई साहब ऊँट तो ले जाओ, हमारे ऊँट ले जाओ। कि ऊँट की बात नहीं है, मेरे को ऊँट नहीं चाहिए, मेरे ऊँट को मारा तो मारा क्यों इसने। तो फिर चला गया ये चला गया तो इसमें आग लग गई, जोश भर गया तो इसने बी कबीले के एक आदमी को मार दिया। फिर क्या हुआ, अब बी कबीले में जोश भरा तो बी कबीले वाले ने इसको मार दिया। फिर बी कबीले वाला यहाँ गया, किसी बाज़ार में गया होगा, तो ए कबीले वाले के लोगों ने उसे मार दिया। ऐसे करके मारने लगे, एक दूसरे को मारने लगे और काफ़ी साल बीत गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके अंदर ये थक गए कि कब तक मारा जाएगा। ये दोनों ही शांति चाहते थे, तो शांति चाहते थे लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं पाते थे। अगर एक कबीले वाला बी कबीले वाले को आके कहे कि भाई साहब अब हम समझौता कर लेते हैं, जो हुआ सो हो गया, अब हम शांति से रहते हैं, लेकिन जब एक कबीले वाला बी से कहे तो बी कबीले वाला उसको वापस कह दे कि एक कबीले वाले की गलती थी इसीलिए उसने सॉरी बोला। बी कबीले वाला ऐसा कहे तो बी कबीले वाले को एक कबीले वाले बोल दे। तो यहाँ पे मोहम्मद साहब की एंट्री हुई थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में इनकी एंट्री हुई तो इन्होंने ए कबीले वाले और बी कबीले वाले को कहा कि इधर आओ। दोनों को इकट्ठा किया, दोनों के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके ही फिर इसने कहा कि देखो मैनू अल्लाह की शिक्षा का प्राप्त हुआ है, अल्लाह की शिक्षा प्राप्त हुई है और अल्लाह ने मुझे खुद कहा है कि मैं उनकी शिक्षाओं को तुम तक पहुंचाऊं। तो ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, अपन भाई भाई है और ऐसा करो। तो वो दोनों भी शांति चाहते थे, उन्होंने समझौता कर लिया और उन्होंने फिर मोहम्मद साहब ने कहा गले मिलो, तो दोनों आपस में गले मिलने लग गए और ये अच्छे से रहने लग गए। तो मोहम्मद साहब का यहाँ साम्राज्य अच्छा चलने लगा, उनकी पहचान बन गई। जब वो पावरफुल हुए तो 630 ईस्वी में इन्होंने अपने जन्म स्थान मक्का पर अटैक कर दिया। मक्का पर अटैक किया तो मक्का पर अटैक किया, मक्का वालों से पहले उसने कहा कि या तो तुम मेरी शिक्षाओं को मानो, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार करो, या फिर मैं तुम पर आक्रमण करता हूँ। तो इन्होंने आक्रमण किया मक्का पे 630 ईस्वी में और उसको जीत लिया। जीतने के बाद 632 ईस्वी में एक ज़ोरदार घटना घटित हुई और मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मोहम्मद साहब ने मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकार के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी थी कि मेरा मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन रहेगा। तो इस प्रकार से आगे की बात करते हैं हम। 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद साहब का चैप्टर जब क्लोज हो गया तो ये मुसलमानों के राजनीतिक भी थे और धार्मिक भी थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद साहब धार्मिक प्रमुख थे या फिर राजनीतिक थे, तो ये दोनों ही थे। ये मुसलमानों के राजनीतिक व धार्मिक दोनों के प्रमुख थे। इन्होंने मुसलमानों की राजनीतिक व्यवस्था को भी चेंज किया, इन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति को भी चेंज किया। तो इस प्रकार से इनके जो उत्तराधिकारी है ना, इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे और इनका जो साम्राज्य है ना, एम्पायर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इनका साम्राज्य खिलाफत कहलाता था। तो इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे और साम्राज्य खिलाफत कहलाता था। तो इनके मरने के बाद इनके जो खलीफा थे ना, चार खलीफा थे इनके। इसको भी मिटा देते हैं। 4 खलीफा थे इनके, जिन्हें राशिदून कहा जाता है। एक अली था, ये इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। तो ये अली इनका खलीफा बनना चाहता था, उत्तराधिकारी बनना चाहता था, ये खुद राज करना चाहता था, लेकिन इसके विरोधियों ने इसे नहीं होने दिया। इसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने तो इनका साथ दिया, लेकिन इनके फॉलोवर्स कम थे और दूसरे थे हमारे जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स थे, जिनका नाम था अबू बकर। अबू बकर के फॉलोवर्स थोड़े ज़्यादा थे। तो इसने भी सोचा, अबू बकर की एज थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसने सोचा कि वाह थोड़ी देर बाद 1-2 सालों में इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर तो मैनू बनना है। तो अबू बकर, इसका कालक्रम था 632 और 634, 632 से 634 ईस्वी तक। तो 634 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। फिर तो अली ने सोचा कि अब तो मैं ही बनूंगा, लेकिन अबू बकर के समर्थक थे जिन्होंने उमर को बना दिया।
और उमर को बनाया तो अली नाराज़ हो गया। अली नाराज़ हो गया तो 634 से 644 ईस्वी तक ये रहा। फिर अली ने सोचा कि अब तो मैंने ही बनना है, तो फिर भी अबू बकर उमर के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने उस्मान को बना दिया। तो उस्मान रहे थे 644 से 656 ईस्वी तक। फिर अली का नंबर आया, अली को बनाया गया और अली 656 से 661 ईस्वी तक रहा था। तो ये 4 राशिदून थे, 4 खलीफा थे जिन्हें राशिदून कहा जाता था। पहले अबू बकर बने, फिर उमर बनाया गया, फिर उस्मान को और फिर अली बने। 632 से 634 ईस्वी तक अबू बकर रहे, उमर 634 से 644, उस्मान रहे थे 644 से 656 और अली थे 656 से 661 ईस्वी तक। फिर अगली बात करते हैं, जब ये 4 खलीफा हो गए, फिर अबू बकर भी हो गया, उमर हो गया, उस्मान हो गया, अली भी हो गया, तो अली के बाद की बात करें तो 680 ईस्वी के अंदर, 680 ईस्वी से पहले हम एक बात करते हैं कि जो अबू बकर हो गया, उमर हो गया और उस्मान, ये तीनों के जो अनुयायी है ना, ये सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी। और जो अली के समर्थक है या फिर अली के अनुयायी है वो शिया कहलाते हैं। तो मुसलमान में भी ये 2 कौम होती है, सुन्नी और शिया। अभी आपने कभी सुना हो कोई न्यूज़ में कि एक मतलब मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने मस्जिद को गिरा दिया है, तो वो सुन्नी और शिया ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। ये है दोनों मुस्लिम लेकिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं, ये इन दोनों के कभी नहीं बनती। तो ये इनकी मस्जिद गिरा देते हैं, ये इनकी गिरा देते हैं, इस प्रकार से लड़ाई हो जाती है। तो फिर उसके बाद अगली बात करते हैं 680 ईस्वी के अंदर मैं बात कर रहा था। तो 680 ईस्वी के अंदर जो हमारे मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब, इनके एक पुत्र थे हुसैन। हुसैन की हत्या कर दी जाती है। कहाँ की जाती है? तो करबला के मैदान में। करबला के मैदान में हुसैन की हत्या कर दी जाती है और हुसैन की याद में ताजिया की प्रथा मनाई जाती है। ताजिया की प्रथा मनाई जाती है हुसैन की याद में। और ये मुहर्रम के समय ताजिया की प्रथा एक शौक प्रथा रहती है। इसमें शौक होता है, मुस्लिम अपने आप को दंडित करते हैं मुहर्रम के समय। जब भी आपने बात की होगी, कभी सुना होगा, तो मुहर्रम शौक का प्रतीक होता है और ईद जो होती है ना, वो खुशी का प्रतीक होता है। तो मुहर्रम में ताजिया की प्रथा मनाई जाती है जो हुसैन की याद में मनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।